सर, राहुल जी, आप स्लाइड को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट स्लाइड को। हेलो। सुनाई दे रहे हैं? हेलो। राहुल जी। थोड़ा जोर से बोलना हेलो। होगा, आवाज थोड़ा कम है आपका। सुनाई दे रहे हैं सर? सुनाई दे रहा है। टेल अदर पीपुल, इज इट हेलो। ऑडिएबल? एवरीवन Yes, sir. इज ऑडिएबल? ओके। वेलकम ऑल ट्रेनर, यहाँ पे जो कोचेस है, और हमारा शिवाजी सर को, और हमारा जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जितना सारा रिसोर्स पर्सन सबको मेरे धन्यवाद। और हम आज डे वन में हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। हम इसके साथ और कुछ ऐड किया था, इंक्लूशन, इंक्लूसिव स्पोर्ट्स, एक्सेसिबिलिटी, एटिकेट, और कुछ टॉपिक के वो एक साथ मिला के हम आज बोलेंगे। शुरू में जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी, एक्चुअली डिसेबिलिटी ये जो शब्दों में है, इसका जो मीनिंग है, डिसेबिलिटी कंडीशन which a person has a physical, sensory, intellectual, developmental, or mental impairment that affect their ability to perform certain activities or participate fully in society. एक्चुअली डिसेबिलिटी एक कंडीशन है जो एक पर्सन का फिजिकल, तो शारीरिक, सेंसरी और इंटेलेक्ट, बौद्धिक और डेवलपमेंटल जो विकासगत जो उसका इम्पेयरमेंट, उसका अफेक्ट होता है उसके एबिलिटी के ऊपर। वो उस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं फुल्ली सोसाइटी में, वो एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पाते। टू की पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे है, एक मेडिकल मॉडल, एक सोशल मॉडल। हम डिसेबिलिटी के पहले एक चीज हम आप लोगों को बताएंगे। हम कब एक पर्सन को डिसेबिलिटी बताएंगे? शुरू में डिसेबिलिटी, डिजीज, डिजीज के बाद इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी आता है। डिजीज, जिस कोई इंसिडेंट के बाद किसी का, कोई एक्सीडेंट के बाद किसी का पैर, किसी का कोई ईयर, किसी का कोई आईज, बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई प्रॉब्लम आया, और कोई इन्फेक्शन से किसी का बॉडी का कोई प्रॉब्लम आया, इसको हम डिजीज बोलते हैं। डिजीज के बाद उसका जो प्रॉब्लम होता है, जैसे इंसिडेंट के बाद उसका एक पैर चला गया, एक इन्फेक्शन के बाद उसका एक आंखें का विजन चला गया, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट। और इम्पेयरमेंट के बाद एक पर्सन, एक इंडिविजुअल का जो परफॉर्म है, जो एक्टिविटी है, लाइक उसका फिजिकल एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटी व इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, कोई जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी में उसका कोई दिक्कत आया, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। जैसे एक एथलीट्स, वो पहले अच्छे थे, तो एक्सीडेंट के बाद उसका एक पैर अलग हो गया, तो जिस टाइम वो पैर अलग हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के बाद वो जो पर्सन, उसका पैर अलग हो गया है, वो उसका उम्र का जो लड़का, जो हम एबिलिटी बोलते हैं, हम लोग जो लोग न्यूरोटिपिकल है, वो लोग जो काम कर पाते हैं, हमारा वो जिसका पैर चला गया वो और काम नहीं कर पाते। तो सेम एज का सोसाइटी में एक बच्चा जिसका पैर है वो जो काम कर रहा है, और जिसका पैर नहीं है वो काम नहीं कर पाते हैं, तो सोसाइटी इसको क्या बोलता है? डिसेबिलिटी। क्योंकि उसका जो एबिलिटी, जैसे खेलने के लिए उसका थोड़ा दिक्कत होता है, वो से फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, उसका दिक्कत होता है। बट एक न्यूरोटिपिकल जो एडल्ट, उसका कोई दिक्कत नहीं है, एथलेटिक्स का दिक्कत नहीं है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे, हम स्लाइड में दिखा गया, जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, explain various model of disability, understanding rights of person with disability, PW Act 2016, identify different types of disability recognized in India, appreciate the functional abilities of person with disability, practice opportunity, practice appropriate disability etiquette,
एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सेसिबिलिटी एंड यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी। इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर आज हम कुछ कुछ आप लोगों को डिस्कस करेंगे। शुरू में क्या था, जे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। राहुल जी, इसको थोड़ा स्लाइड को चेंज करिए। राहुल जी, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जे डिसेबिलिटी इज नॉट merely medical condition, it is the result of interaction between persons, impairment and barrier in society। देखिए, डिसेबिलिटी नॉट मेडिकल कंडीशन, ये क्या है, एक रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन्स, इम्पेयरमेंट एंड बैरियर इन सोसाइटी। देखिए, एक पर्सन का सोसाइटी में एक बैरियर क्रिएट कर दिया है एक डिसेबिलिटी, एक कंडीशन नहीं है। हम क्या बोला अभी, बैरियर क्या है, जैसे जिसका पैर नहीं है, जिसका आंखें नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, जिसका बौद्धिक क्षमता नहीं है, जिस कान में नहीं सुन पाते, उनका क्या है, ये एनवायरमेंट में बहुत सारा बैरियर है। तो बैरियर ओनली फॉर कंडीशन, मेडिकल कंडीशन नहीं है, एक बैरियर है जो सोसाइटी में इस इम्पेयरमेंट पर्सन को इंटरेक्शन करने के लिए बहुत बाधा आते हैं। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ एब्नॉर्मलिटी इन बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन। हम क्या बोला अभी, इम्पेयरमेंट क्या है, लॉस ऑफ एब्नॉर्मलिटी इन बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन। लाइक हम क्या बोला, जो कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी एक्सीडेंट हो गया है, किसी का कुछ बीमार हो गया, बीमार के बाद उसका बॉडी में, उसका बॉडी स्ट्रक्चर में और उसका फंक्शन में कुछ एब्नॉर्मलिटी आ गया, तो उस टाइम उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इम्पेयरमेंट बोलते हैं। उसके पहले वो अच्छा था, बट उसका बॉडी में एक इंसिडेंट के बाद বা कोई उसका बुखार में के बाद उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर उसमें कुछ लॉस हुआ है और कोई एब्नॉर्मलिटी देखा गया है, इस टाइम हम लोग इसको बोलते हैं जे इम्पेयरमेंट। जो लॉस ऑफ विजन, हम क्या बोलते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट। लॉस ऑफ हियरिंग, द हियरिंग इम्पेयरमेंट। लॉस ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटीज, हमको बोलते हैं सेरेब्रल पॉल्सी। लॉस ऑफ मोबिलिटी, क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दिस पर्सन ऑल आर इम्पेयरमेंट। एंड उसके बाद इम्पेयरमेंट के बाद उसका जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या लिमिटेशन आ गया है। जैसे उस उम्र का उस कोई मेल और फीमेल एथलीट्स न्यूरोटिपिकल जो जो काम कर पाते हैं, बट जो लोग इम्पेयरमेंट है वो एक्टिविटी नहीं कर पाते, उसका लिमिटेशन आ गया है। जैसे डिफिकल्टी इन परफॉर्म डेली एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सेल्फ केयर। हम लोग जो आज सोकल नॉर्मल है, हम लोग सब कुछ कर लेते हैं। हमारा जो पैरा एथलीट्स है, जो इम्पेयरमेंट है, जो डिसेबिलिटी है, वो लोग ठीक ठीक टाइम पे ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं, उसका एबिलिटी थोड़ा कम है, बट वो लोग कर पाते हैं। उसके लिए हम लोगों को कुछ एनवायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें वो लोग कर पाएंगे। बाद में हम आएंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बट इम्पेयरमेंट के बाद उसका एक्टिविटी में लिमिटेशन आ गया, लिमिटेशन, वो कुछ कुछ एरिया में काम नहीं कर पाते। क्या क्या डिफिकल्टीज है, जैसे वो एथलेटिक्स में रन करेंगे, जैसे जिसका विजन नहीं है, उसको 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रन करने के लिए क्या चाहिए, विजन चाहिए। विजन नहीं है तो वो रन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जो ब्लाइंड एथलेटिक्स है उसके लिए हम लोगों को जो गाइड रनर हम लोग लेते हैं, तो वो इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका इम्पेयरमेंट है विजन के लिए। जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुन नहीं पाते, वो नहीं सुन पाएंगे तो उसका दिक्कत है डेली लिविंग एक्टिविटीज में। जो लोगों का पैर नहीं है, जो लोगों का पैस्टिसिटी है, सेरिब्रल पॉल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, वो लोगों का मोबिलिटी में, वॉकिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो वो लोग उसका जो डेली लिविंग एक्टिविटी, उसका रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में उसका बहुत सारा दिक्कत होता है। तो इम्पेयरमेंट के बाद आया एक्टिविटी लिमिटेशन, एक्टिविटी लिमिटेशन के बाद आया पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। जब हमारा एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाएगा तो पार्टिसिपेशन में भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होगा। जैसे डिफिकल्टी इन पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिक्रिएशन एंड सोशल लाइफ। आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा डिसेबल एडल्ट है बट डिसेबल चिल्ड्रन है, उनका इम्पेयरमेंट के बाद एक्टिविटी लिमिटेशन आ गया। और लिमिटेशन के बाद उसका बहुत सारा पार्टिसिपेशन जो है, हमारा एजुकेशन में जो पार्टिसिपेशन है, सोशल लाइफ में जो पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉयमेंट में जो पार्टिसिपेशन है, उसका रिक्रिएशन लाइक स्पोर्ट्स में, लाइक बहुत सारा वोकेशनल एक्टिविटीज में, लाइक सिंगिंग,
डांसिंग और जो रिक्रिएशन स्किल है, सब स्किल में उसका बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन हो गया है। हम लोग बहुत कुछ स्किल को हम लोग इम्प्लीमेंट बा उसका एक्सपोजर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका इम्पेयरमेंट की वजह से, उसका डिसेबिलिटी की वजह से, उसका एक्टिविटी लिमिटेशन की वजह से। तो आपको क्या देखना है कि इम्पेयरमेंट एक बच्चा है, उसका एक्टिविटी लिमिटेशन हो गया, उसके बाद उसका पार्टिसिपेशन में रिस्ट्रिक्शन आ गया है। तो पर्टिकुलर बहुत सारा चीज में उसका रिस्ट्रिक्शन है। हम लोग क्योंकि उसका डिफिकल्टीज है पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो एजुकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर पाते, उसका रिक्रिएशन स्किल है उसमें वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते, सोशल लाइफ में उसका बहुत सारा एक्टिविटीज है सोशल लाइफ में, तो वो भी कर नहीं पाते। बट अभी हम लोगों का इंक्लूसिव बाय इंक्लूशन का एक यही एरा है। हम लोग सब में हमारा जो डिजेबल पर्सन, डिजेबल चिल्ड्रन है, उनका हम लोग धीरे 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 पार्टिसिपेशन का मौका दे रहा है। क्योंकि अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बोला है कि सबको, पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट था, उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया, उसका बाद 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट था, 7 डिसेबिलिटी था, उसके बाद 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 में जो 21 डिसेबिलिटी आया है। तो धीरे धीरे जो पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है हमारे डिसेबल पर्सन और चिल्ड्रन को, उनका एक्सेप्टेंस बढ़ गया है, और उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में वो लोग पार्टिसिपेट, राइट्स उनका है जो वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारा मिल रहा है अभी उनके लिए, बहुत सारा लीगल एक्टिविटीज, लीगल अपॉर्चुनिटीज है, प्रोविजंस है हमारा देश में। उसके बाद चेंज कर, राहुल जी एक बार चेंज कर दीजिए स्लाइड। हेलो राहुल जी, ये फास्ट स्लाइड स्लाइड आ गया। नेक्स्ट हम कुछ मॉडल्स के बारे में बोलेंगे। डिसेबिलिटी जब शुरू हुआ एकदम प्राचीन काल से, एंशिएंट पीरियड से, शुरू में हम लोग मेडिकल मॉडल में डिसेबिलिटी को हम लोग देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन मॉडल वी फॉलो। हम लोग इस जो मॉडल यहाँ पे है, मॉडल, मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल, चैरिटी मॉडल, राइट बेस्ड मॉडल, हम लोग शुरू में जो प्राचीन काल से हम लोग मेडिकल मॉडल को ज्यादा हम लोग देखते हैं। डिसेबिलिटी मीन्स उनको जस्ट सर्विस देना है, क्या है उनके लिए बहुत सारा मेडिकल अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए। जैसे डिसेबिलिटी इन कंसिडर्ड problems within the individual, focus, treatment, cure and rehabilitation, लिमिटेशन, इग्नोर एनवायरमेंटल बैरियर। देखिए शुरू में मेडिकल मॉडल में क्या फोकस करते थे, शुरू में मेडिकल मॉडल में हम लोग डिसेबिलिटी को एज ए ट्रीटमेंट के देखते हैं, जो उसका एक बुखार है, एक व्याधि है, एक उसका प्रॉब्लम है, इसको मेडिसिन देकर क्योर करना पड़ेगा, इसको रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। जिस यही हिसाब से हम लोगों को डिसेबिलिटी को देखते थे। उस टाइम हम लोग और किसी माध्यम से नहीं देखते, जिसको एजुकेशन चाहिए, वो सोसाइटी का पार्ट है, उसका बहुत सारा एक्टिविटी करना पड़ेगा, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग लेंगे, ऐसे जॉब प्लेसमेंट होगा, ऐसे हम लोग नहीं देखते थे। उस टाइम पे देखते थे जो डिसेबिलिटी है इनको थोड़ा मेडिकल मॉडल से देखेंगे, इनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजीज है। उस टाइम डिसेबिलिटी एक कंडीशन, डिसेबिलिटी कोई डिजीज नहीं है जो मेडिसिन देंगे और वो क्योर हो जाएगा, ये नहीं होगा। डिसेबिलिटी एक कंडीशन है, इस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के हिसाब से इसको डेवलप करेंगे। बट उस टाइम पे, जब टाइम से हम शुरू में, जब हम लोग डिसेबिलिटी के मेडिकल मॉडल हिसाब से देखते थे, उस टाइम से मेडिकल मॉडल मीन्स उसको ट्रीटमेंट करना है, कुछ मेडिसिन देकर वो क्योर हो जाएगा, और कुछ रिहेबिलिटेशन उसके लिए जरूरत है। यही था हमारा मेडिकल मॉडल में। वहां पे क्या था, बहुत सारे लिमिटेशन, ये इग्नोर एनवायरमेंटल बैरियर। उस टाइम कोई एनवायरमेंटल जो बैरियर था उसको हम लोग नहीं देखते थे, उसको हम लोग इग्नोर करते थे उस टाइम पे। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया सोशल मॉडल। सोशल मॉडल में क्या था ना, डिसेबिलिटी इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, प्रॉब्लम इज नॉट द पर्सन। उस टाइम मेडिकल मॉडल के बाद हम लोग क्या बोलते थे ना, डिसेबिलिटी सोसाइटी क्रिएट किया है, पर्सन नहीं किया, पर्सन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी का प्रॉब्लम है। देखते हैं।
प्रॉब्लम इन इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट। तो हम लोग क्या किया ना, एक सोसाइटी का प्रॉब्लम था। हम लोग इनको सोसाइटी में इन लोगों को थोड़ा 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 करके क्या करेंगे, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करने देंगे। उसके बाद आया चैरिटी मॉडल। चलो ये लोग आया, इनके लिए कुछ करो, इनके लिए करो कुछ, पैसा दे दो, कुछ खाना दे दो, ये लोग अच्छा से रहेंगे। यही हम लोगों का धीरे 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 चैरिटी मॉडल का आया, जे इनको कुछ पैसा दे दो, कुछ खाना दे दो, ये लोग खाना खा के एक सोसाइटी के एक जगह में पड़ा रहेंगे। उसके लिए और कुछ चाहिए नहीं, नो एजुकेशन, नो हेल्थ, नो एम्प्लॉयमेंट, नो ट्रेनिंग, नो वोकेशनल ट्रेनिंग, नो स्पोर्ट्स, नो रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कोई नहीं, जरूरत नहीं है इन लोगों के लिए। इन डिसेबिलिटी मीन्स इनको कुछ खाना, कुछ कपड़ा और कुछ रहने की जगह दे दो, ये लोग घर में पड़ा रहेंगे। चैरिटी मॉडल में यही हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा एजुकेशन में बारे में कुछ नहीं बोला। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी आर viewed as an object of pity, needs donation, sympathy and protection। वही था, कुछ डोनेशन दे देते, उसको सिंपैथी से हम लोग देखते थे। अभी सिंपैथी में नहीं देखते हैं, अभी डिसेबिलिटी को एम्पैथी थे। डिसेबिलिटी के राइट्स उनका कम्युनिटी का एक पार्ट है, सोसाइटी का एक पार्ट है, उनका भी हक है, उनका भी अधिकार है, उनके लिए भी लॉ बनाया है, उनके लिए भी बहुत सारे स्कीम्स एंड पॉलिसीज है जो उनको राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो शुरू में मेडिकल मॉडल, उसके बाद सोशल मॉडल, उसके बाद चैरिटी मॉडल आया है। चैरिटी मॉडल में कुछ लिमिटेशन था ना, क्रिएट्स डिपेंडेंसी। वो लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते थे, जे वो लोग पैसा देंगे, उस पैसे से लोगों को क्या करेंगे, कुछ खाना मिलेगा, कुछ कपड़ा मिलेगा, उसका हेल्थ इशू कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस पैसे से ये लोग ठीक रहेंगे। बट इस मॉडल को भी चेंज करके धीरे 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 फीडिंग होते होते चेंज हो गया है। अभी चैरिटी मॉडल नहीं देखते हम लोग, अभी नाउ ग्लोबली डिसेबिलिटी को राइट बेस्ड मॉडल से देखते हैं। राइट बेस्ड मॉडल, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। डिसेबिलिटी इज अ ह्यूमन राइट्स इशू। डिसेबिलिटी कोई मेडिकल मॉडल नहीं है, कोई सोशल मॉडल नहीं है, कोई चैरिटी मॉडल नहीं है, इस हम लोगों का अधिकार है, एक ह्यूमन राइट्स इश्यूज है। फोकस कौन सा राइट बेस्ड मॉडल कौन सा चीज के ऊपर फोकस करता है, फोकस करता है इक्वलिटी, फोकस करता है पार्टिसिपेशन, फोकस करता है एक्सेसिबिलिटी, फोकस करता है डिग्निटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसमें कुछ शब्द बोला है, कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। इक्वलिटी, एक न्यूरोटिपिकल, एक डिसेबल, एक नॉन डिसेबल, एक डिसेबल, सबका सेम इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, देना पड़ेगा हम लोगों को। अभी कोई अलग, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा, हम लोगों को एक ही अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग ये देश का एक नागरिक है, एक देश का एक सदस्य है, तो हम लोगों का भी हक है इस देश का सब चीज में भागीदारी होने के लिए। इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स एजुकेशन में, इक्वलिटी मीन्स जॉब में, इक्वलिटी मीन्स सोसाइटी में कोई पार्टिसिपेशन के लिए, इक्वलिटी मीन्स कोई जगह पे हम लोग जा सकते हैं, कोई हम लोगों का बैरियर नहीं रहेगा, कोई बाधा नहीं रहेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। इक्वलिटी मीन्स सब चीज में हम लोगों का इक्वल है, एक डिसेबल, एक नॉन डिसेबल पर्सन और चिल्ड्रन के लिए। पार्टिसिपेशन, हम लोगों का शुरू में कुछ कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन का रिस्ट्रिक्शन था, बट राइट बेस्ड मॉडल में वो सब चीज में हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को पार्टिसिपेशन करने का मौका देना चाहिए, मौका देने होगा। क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जिसमें बोला है जो सब जो डिसेबिलिटी है, 21 डिसेबिलिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। क्योंकि अभी हमारा सोसाइटी में जैसे कुछ मेनस्ट्रीम स्कूल बोलो, कुछ इंक्लूसिव स्कूल बोलो, जहाँ पे हमारा डिसेबल चिल्ड्रन को एडमिशन ले लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन अभी लागू हो गया। बट अभी कुछ कुछ स्कूल में ओनली फॉर फिजिकल एक्सेस है, बट उनके लिए कोई इमोशनल एक्सेस नहीं है, उनके लिए कोई सोशल एक्सेस नहीं है, उनके लिए इतना एजुकेशनल एक्सेस नहीं है। हम लोग मान लेते हैं जो डिसेबल चिल्ड्रन का पेरेंट्स, वो लोग एडमिशन लिया, ठीक है हमारा बच्चा एक
इंक्लूसिव स्कूल, रेगुलर स्कूल व मेन स्कूल में एडमिशन लिया है, अच्छा है, बट अभी 2026 में इस एरा में हम लोग हैं, डिसेबिलिटी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, सबके ऊपर हेल्थ, बट अभी बहुत सारा देश में बहुत सारा स्कूल है जिस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, बट उतना इंक्लूसिव इंक्लूशन नहीं होता है जो इंक्लूशन हम लोग मांग रहे हैं हमारा डिसेबल दिव्यांग बच्चों को, दिव्यांग जो व्यक्ति है उन लोगों के लिए, जैसे हमारा इमोशनल एक्सेस अभी तक नहीं है, एजुकेशनल एक्सेस इतना नहीं है, अभी बहुत सारा क्लास में उन लोगों को सेग्रीगेशन करके रखते हैं, जो उन लोग नहीं कर पाएंगे, उन लोग का इतनी एबिलिटी नहीं है, बट हमारा बच्चा, उनका एबिलिटी है, उनको एबिलिटी को थोड़ा ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ा उनका प्लेटफॉर्म देंगे तो उनको अच्छा से वो परफॉर्म करना मौका मिलेगा, तो वो लोग परफॉर्म करके दिखाएंगे जी देखो हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं, बट उनको अभी बहुत सारा चीज में ये मौका नहीं देना देते हैं लोग। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मींस हमारा जो एनवायरमेंट में जितना सारा इंस्टीट्यूशन है सब जगह में है, उन लोग इजीली मूव कर सकते हैं, उसका कोई डिसेबिलिटी है इसलिए वो लोग मूव नहीं कर पाए, बैरियर है, ये बैरियर नहीं होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी मींस सब चीज में वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, वॉशरूम स्कूल में, वॉशरूम ऑफिस में, वॉशरूम कोई सिनेमा हॉल में, कोई थिएटर हॉल में, वॉशरूम ऐसे रोड साइड में, सब जगह में वॉशरूम उन लोगों को लिए, जैसे न्यूरोटिपिकल के लिए जैसे एक्सेसिबिलिटी है, हमारा जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी एक्सेसिबल ऐसे टॉयलेट होना चाहिए। ऑफिस में रैंप होना चाहिए, ऑफिस में लिफ्ट होना चाहिए, ऑफिस में स्टेयर्स होना चाहिए, ये एक्सेसिबल, क्योंकि यहाँ पे जैसे न्यूरोटिपिकल लोग सीढ़ी से जा सकते हैं, हमारा जो व्हीलचेयर एथलीट है, व्हीलचेयर व्यक्ति है, उन लोग रैंप यूज कर सकते हैं, उन लोग लिफ्ट यूज कर सकते हैं। हमारा बच्चा जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो ब्लाइंड बच्चा है, ब्रेल में उनका लिए ब्रेल जो राइट है उसमें उनका ऑफिस, उनका वॉशरूम, उनका कैंटीन, उनका क्लासरूम, उनका लाइब्रेरी, उनका कॉमन रूम, सब चीज उसको जो मोबिलिटी का प्रॉब्लम है वो लिखा होना चाहिए, जहाँ वो देख के सेंसरी मैट होना चाहिए, टैक्टाइल मैट होना चाहिए, जिसमें वो लोग भी एक्सेस कर पाएंगे। एक जैसे हमारा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एक ब्लाइंड स्टूडेंट डिप्लोमा करने आएंगे तो उनके लिए भी ब्रेल बुक होना चाहिए, उनके लिए भी टैक्टाइल मैट पाथवे होना चाहिए जिसमें वो सब जगह में एक्सेस करने पाएंगे। उसका मोबिलिटी प्रॉब्लम है तो मोबिलिटी प्रॉब्लम को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए उसका जो एक्सपोजर है, उसके लिए जो एनवायरमेंट है, उसके लिए कोई बैरियर नहीं होगा, उसके लिए चाहिए ब्रेल, उसके लिए चाहिए टैक्टाइल मैट, उसके लिए चाहिए जितना सारा ऑफिस है इंस्टीट्यूशन के अंदर सब ब्रेल राइट में लिखना होना चाहिए। जैसे साइन लैंग्वेज, जैसे हियरिंग इंपेयरमेंट कोई स्टूडेंट है कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन में, तो उनके लिए भी उनका जो एनवायरमेंट के हिसाब से उनका एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। तो जितना सारा डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी पर्सन और चिल्ड्रन के लिए एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में। और डिग्निटी, हम लोग बहुत बार देखा है हमारा डिसेबल दिव्यांग बच्चा और व्यक्ति को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके सामने उनके पीछे उनके बारे में हम लोग बहुत सारा टर्मिनोलॉजी, बहुत सारा शब्द यूज करते हैं, जो शब्द उनके दिल में बहुत दुखित होते हैं। वो लोग उन लोग का हम लोग बहुत सारा टाइम हम लोग बुलिंग करते हैं, बहुत सारा उन लोगों को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हम लोग ऐसा शब्द यूज नहीं करेंगे जिसमें उन लोग व्यतीत होंगे, वो लोग हार्ट होगा। बट डिग्निटी मीन्स ओनली फॉर सिंपैथी नहीं है, डिग्निटी मीन्स उनको रिस्पेक्ट करना है। एक छोटा बच्चा से एक बड़ा बच्चा, एक छोटा बच्चा से एक बड़ा व्यक्ति, सबको उनके हिसाब से कोई डिसेबिलिटी हो सबको हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, उनके साथ बात करेंगे एक काम एंड क्वाइट, एंड उनके रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड उनको दिखाएंगे हम लोग। जो हम लोग काम करते हैं, जो जो नॉन डिसेबल पर्सन है, बहुत टाइम हम लोग उनको बहुत सारा बातचीत करके, जैसे हम लोग एक ही टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी सुन के उन लोग बातचीत होते हैं, तो यही चीज करना है जे राइट बिस मॉडल में बोल रहे हैं वो लोग,
डिग्निटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग इनको डिसेबिलिटी दिखा के अलग नहीं करेंगे कि नहीं ये चल नहीं पाते हैं, ये देख नहीं पाते हैं, ये सुन नहीं पाते, इसके सुनने में दिक्कत है, ये चलने में दिक्कत है, ये लोग ये नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको अलग करके रखो, इनका ये सब काम नहीं करना है, ये सब नहीं चलेगा। हमको सोसाइटी को बोलना पड़ेगा जे हमारा बच्चा भी पार्टिसिपेशन करेंगे, इनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओनली फॉर इंक्लूसिव स्कूल में, योगा क्लास में, म्यूजिक क्लास में और असेंबली में उनको पार्टिसिपेशन करने देंगे, और अदर्स जो एक्टिविटीज है सच में उनको अलग करके रखेंगे, ये नहीं होगा। तो रूट लेवल से एकदम रूरल एरिया से सिटी तक, रूट लेवल से एकदम हायर लेवल तक, सब जगह में हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी को रेस्पेक्ट और डिग्निटी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज द मॉडल फॉलो RPWD 2016 एंड यूनाइटेड नेशंस कॉर्पोरेशन राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी UNCRPD एक्ट। इस दो एक्ट में ये राइट बेस्ड मॉडल में ये चीज के बारे में बोला गया है। तो अभी हमारा ग्लोबली ये राइट बेस्ड मॉडल ही हम लोग यूज करते हैं डिसेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए। सर, राहुल सर, शिवाजी सर, कंपैरिजन ऑफ डिसेबिलिटी मॉडल, हम यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिखाया। यहाँ पे मेडिकल, सोशल, चैरिटी एंड राइट बेस्ड चारों मॉडल हम आपको एक टेबल फॉर्म में हम कंपैरिजन दिखाया। देखिए, एस्पेक्ट मेडिकल, सोशल, चैरिटी एंड राइट्स, फोकस किसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मेडिकल मॉडल में इलनेस, डिसेबिलिटी को इलनेस, सोशल में इसका बैरियर, और चैरिटी में सिंपैथी, और राइट बेस में डिसेबिलिटी को एक राइट्स से हम लोग देखते हैं। किसमें फोकस कर रहे हैं? इलनेस, बैरियर, सिंपैथी एंड राइट। पर्पस, किस पर्पस पे डिसेबिलिटी का काम कर रहा है? मेडिकल मॉडल का पर्पस है जस्ट डिसेबिलिटी को क्योर करना है। सोशल में उसका बैरियर को रिमूव कर दो। चैरिटी में उसका कुछ डोनेट कर दो, वो खाते पीते अच्छा रहेगा और एक जगह पढ़ में पड़ा रहेगा। और राइट बेस में नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, डिसेबल एंड नॉन डिसेबल सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। यही है पर्पस राइट बेस मॉडल का, यही है पर्पस चैरिटी मॉडल का, यही है पर्पस सोशल मॉडल का और मेडिकल मॉडल का। क्योर, क्योर, रिमूव बैरियर एंड डोनेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, व्यू ऑफ पर्सन, हम डिसेबिलिटी को मेडिकल मॉडल में कैसे देखते हैं ना, एज ए पेशेंट। पर्सन को क्या देखते हैं? एक डिसेबल पर्सन को एज ए पेशेंट। सोशल मॉडल में क्या देखते हैं? एक सिटीजन। और चैरिटी में एक बेनिफिशियरी। हम लोग बोलते हैं ना, जो तुम्हारा कितना बिना बेनिफिशियरी है, चलो इतना बेनिफिशियरी है, इन लोगों को इतना पैसा दे दो, इतना इसको शर्ट दे दो, इसको कपड़ा दे दो, इतना इसका इतना किलो चावल दे दो, इतना किसी चावल दे दो। ऐसे हम लोग देखते हैं ना बेनिफिशियरी को। और राइट बेस में डिसेबल पर्सन को कैसे देखते हैं ना, राइट होल्डर, इतना राइट होल्डर है। और कौन डिसाइड करते हैं डिसेबिलिटी पर्सन को? मेडिकल मॉडल में कौन व्यक्ति उसको डिसाइड करते हैं? डॉक्टर, ये डिसेबल है। सोशल मॉडल में सोसाइटी, चैरिटी मॉडल में अदर्स पीपल, एंड राइट बेस में द पर्सन हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। खुद जो डिसेबल व्यक्ति, डिसेबल चिल्ड्रन, वो खुद डिसीजन लेते हैं जे आई एम द पर्सन, आई एम द पर्सन, इट इज माय राइट्स, इसको हमको देना पड़ेगा, ये हमारा हक है। और यही चीज के ऊपर चैरिटी मॉडल काम करते हैं, मेडिकल मॉडल काम करते हैं, सोशल मॉडल काम करते हैं, राइट। तो शुरू में मेडिकल मॉडल से सोशल मॉडल, सोशल मॉडल से चैरिटी मॉडल, चैरिटी मॉडल से राइट्स मॉडल अभी काम कर रहे हैं ग्लोबली, क्योंकि राइट्स मॉडल में RPWD एक्ट एंड UNCRPD एक्ट दोनों काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, राव जी, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इन ह्यूमन। हम यहाँ पे कुछ डिसेबिलिटी का टाइप्स बोलेंगे। Disability refers to a long-term physical, sensory, intellectual, mental, or multiple impairment that may affect a person's
daily functioning and participation in society. हम यहाँ पे जो डिसेबिलिटी पर्सन है, जो लॉन्ग टर्म फिजिकल, लॉन्ग टर्म सेंसरी, लॉन्ग टर्म इंटेलेक्चुअल, लॉन्ग टर्म मेंटल, लॉन्ग टर्म मल्टीपल इम्पेयरमेंट है, उनका जो दैनंदिन जो फंक्शनिंग एक्टिविटीज है सोसाइटी में, उसका जो पार्टिसिपेशन है उसमें अफेक्ट करती है। इसका हम बोलते हैं डिसेबिलिटी पर्सन। यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी क्या क्या आते हैं? फिजिकल डिसेबिलिटी में आते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, amputation and spinal cord injury, all are physical disability. Affects physical disability क्या होता है ना? उसका मूवमेंट में, उसका मोबिलिटी में, उसका फिजिकल फंक्शनिंग में उसका अफेक्ट होते हैं। तो कई व्यक्ति का जब मूवमेंट, मोबिलिटी, फिजिकल फंक्शनिंग में कोई अफेक्ट होते हैं उसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी कौन कौन है ना? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरिब्रल पॉल्सी। सेरिब्रल पॉल्सी बहुत सारा होते हैं, 4-5 प्रकार होते हैं, तो उसके डिटेल्स में हम बाद में आएंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एम्पुटेशन, लोअर एम्पुटेशन, अपर एम्पुटेशन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, ऑल आर फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, सेंसरी डिसेबिलिटी अफेक्ट्स one or more of the sense, especially vision or hearing. जो सेंस ऑर्गन है उसमें जो जिस व्यक्ति का एक व एकाधिक सेंस ऑर्गन में जिसका प्रॉब्लम है उसको हम सेंसरी डिसेबिलिटी बोलते हैं। क्या है? जैसे ब्लाइंडनेस, फुल ब्लाइंडनेस, लो विजन, जिसका थोड़ा विजन है वो कुछ देख पाते हैं, और उसके बाद डेफनेस, उसके बाद हार्ड ऑफ हियरिंग एंड डेफ ब्लाइंड, दिस ऑल आर सेंसरी डिसेबिलिटी। ब्लाइंडनेस, लो विजन, deafness, hard of hearing, and deaf blind, all are sensory disability. Next, intellectual disability affect learning, understanding, problem solving, and adaptive behavior. Intellectual disability जो हम लोग बोलते हैं, अब पहले intellectual disability को बोलते थे mental retardation, अभी globally उसका नाम चेंज होकर intellectual disability, क्योंकि intellectual disability originate before 18 years। इसमें जो IQ है बिलो 70 है उनका IQ, और इसमें एडेप्टिव बिहेवियर का उसका प्रॉब्लम है, और कुछ लर्निंग अंडरस्टैंडिंग में उसका प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग में उसका प्रॉब्लम है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है, जैसे साइकोलॉजिकल इसका क्लासिफिकेशन बोलेंगे तो इसे माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और एजुकेशनल क्लासिफिकेशन बोलेंगे तो इसके एडुकेबल, ट्रेनेबल, कस्टोडियल, ये थोड़ा एजुकेशनल क्लासिफिकेशन है। बस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसका आईक्यू है बिलो 70, जिसका एडेप्टिव बिहेवियर का एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये डिसेबिलिटी ओरिजिनेट होता है बिफोर 18 इयर्स। उसके बाद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी that appear during the developmental stages, affect behavior, learning and social skills, like autism spectrum disorder, attention deficit hyperactive disorder, ADHD, Down syndrome and specific learning disability, they are all developmental disability. इसमें जो प्रॉब्लम है उनका डेवलपमेंट स्टेज में बहुत सारा डिफिकल्टीज देखा गया है, उसके सोशल स्किल में, उसका बिहेवियर स्किल में, उसका स्पीच एंड कम्युनिकेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, ये इसमें हम लोग कितना अलगपत नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में मेंटल इलनेस का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट हम स्लाइड में रखा है मेंटल इलनेस जो साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी है, इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, फेस रिलेटेड कंडीशन, ये सब मेंटल इलनेस के अंदर। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी, मल्टीपल 2 और मोर डिसेबिलिटी जब एक साथ किस व्यक्ति के अंदर उसको हम एक साथ बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी, लाइक autism with intellectual disability, like hearing impairment with deaf, hard of hearing with deaf, blindness
कोई hearing impairment, visual impairment with optical disability, cerebral palsy with intellectual disability, सब multiple disability. Multiple disability means इसके एक दो दो और तीन एक व्यक्ति के अंदर मतलब डिसेबिलिटी रहेंगे, उसको हम मल्टीपल चेंज। राहुल जी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इन ह्यूमन। डिसेबिलिटी refers to long term physical, sensory, intellectual। देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी हम बोला है, सेंसरी डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसका सेम है। राजन कुमार जी राहुल जी। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। राहुल जी एक वीडियो है, चलाइए। हेलो राजन So, how do we define disability? A disability is a condition that may affect how a person moves, learns, communicates, A or disability is a interacts with the world condition around them. that may affect how a person Disabilities moves, can be visible, learn, like someone communicate, using a or wheelchair, interact with the world around or them. invisible, like a learning difference or a health condition that others may not see. Disability condition है, Kinds of kinds of disabilities. disability. There are many kinds of disabilities, and each person's experience is unique. Some common categories include आवाज नहीं आ रहा है इसमें, physical आप disabilities, इसको स्केप कर Physical जाइए conditions that आगे। affect movement, कर strength, देंगे। or coordination, such as cerebral palsy or spinal cord injuries. आशीष जी आवाज नहीं आ रहा है। Sensory disabilities, Sensory such as disability, blindness or low vision, and deafness or hearing loss. राहुल जी, हाँ इसको बंद कर दो। उनका कोई बात नहीं है, उनका ये हो जाएगा तो फिर हम लोग करेंगे। हो गया राहुल जी का आशीष जी का समाप्त हो गया। हेलो, शिवाजी सर। हाँ समाप्त हो गया आपका, हो गया। इफ एनीबॉडी हैव मेरा एनी मेरा स्टिल यू मेरा वांट हो टू, गया, अगर आपका। ओके ओके, थैंक यू आशीष जी, वेरी गुड। इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी हमारे जो इंग्लिश वाले भाई साहब है उन लोग के लिए मैं एक जो है इंग्लिश में 21 टाइप्स का डिसेबिलिटी को मैं थोड़ा सा अभी मैं डाला हूँ। राहुल जी मैं व्हाट्सएप में डाला, उसको चला सकते हैं राहुल जी? सर वो खुल नहीं रहा सर, वो लिंक है वो सर, वो खुल नहीं रहा है। अगर आपके पास पीडीएफ हो तो सर आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नहीं, ये अभी यूट्यूब डाले हैं, ये अभी तुरंत अभी मैं शेयर करता हूँ। रुकिए मैं इधर से शेयर करता हूँ। मैं थोड़ा आप इसे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, एक बार ट्राई। कैसे हो गया ये? हाँ देखते हैं शेयर करके। ला दिए क्या राहुल जी इसको?
शेयर हो रहा है क्या? I want you to imagine a world where every single individual, absolutely regardless of their physical or mental condition, is understood, supported, and truly empowered. So let's step thoughtfully into this profoundly important topic together and explore the framework that protects our most vulnerable, yet incredibly resilient citizens. To guide us, we'll be looking at the 21 Types of Disabilities book, written by Dr. Shivaji Kumar. Dr. Kumar actually served as the State Commissioner of Disabilities in Bihar, and you can just tell he poured his absolute heart into this 300-page comprehensive guidebook. It's designed to empower disabled individuals and साउंड नहीं आ रहा। genuine accessibility. All right, let's jump straight into Section 1, the legal context, specifically looking at the RPWD Act of 2016. क्या साउंड नहीं आ रहा है क्या? अब आ रहा है, अब कंटिन्यू आ रहा, The बीच में journey आता of फिर चला empowerment जाता in है। India saw a really बीच में profound बंद हो shift रहा over है। the last few decades. For a long, long time, the country was relying on an older 1995 act. But then, in 2007, India signed the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and formally ratified it in 2008. This global commitment meant we desperately needed a modern, far more inclusive domestic law. So after years of careful drafting, the landmark Rights of Persons with Disabilities Act, the RPWD Act, was officially notified on December 28, 2016. This was a monumental day, guys. It literally shifted the narrative from viewing disability as some sort of medical tragedy to recognizing it as a fundamental matter of human rights. Moving right along to Section 2, the 21 categories. The 2016 Act dramatically expanded the legal definition of disability. And just as a quick note, to actually claim government benefits, a benchmark of 40% disability was established. Under this new law, the government now formally recognizes specific physical and sensory disabilities. This includes locomotor disability, muscular dystrophy, leprosy-cured persons, dwarfism, and acid attack victims. Then, over in the sensory categories, the law explicitly recognizes blindness, low vision, the deaf, those who are hard of hearing, and individuals with speech and language disabilities. Just knowing that these specific categories are formally recognized is absolutely the first step for anyone needing to stand up and claim their rightful support from the state. But here is where it gets really interesting. The law also expanded to cover conditions that we don't always see right away, what Dr. Kumar calls invisible disabilities. We're talking about intellectual disability, specific learning disabilities, autism spectrum disorder, and mental illness. It also covers chronic neurological conditions, multiple sclerosis, Parkinson's disease, and even blood disorders like hemophilia, thalassemia, and sickle cell disease. And finally, it recognizes multiple disabilities. These conditions might not always have obvious physical signs, but believe me, they profoundly impact how a person navigates their daily life. Okay, Section 3, a deep dive into physical and sensory conditions. Let's look at how the guidebook practically breaks these down for families who are actively seeking help. Let's start with locomotor disability. Simply put, this is the inability to execute distinctive activities associated with movement. It's usually rooted in issues with the musculoskeletal or nervous system. Dr. Kumar points out that this can happen from birth, from unexpected accidents, or even infections. It creates a very real physical barrier to independent movement, which basically means it's on us, our society, to adapt and help these individuals move freely and with the dignity they deserve. And when we look at the care required for conditions like muscular dystrophy, we quickly realize it requires immense patience and a truly holistic approach. It is not just about the muscles at all. It involves bone density management, continuous physiotherapy, keeping up with respiratory health, and crucially, psychosocial support for the entire family. The book acts as this gentle, guiding light for parents who are trying to navigate a very complex medical landscape.
shifting over to visual impairments for a moment, there is just an absolute necessity for early eye testing. The guidebook covers both total blindness and low vision, but what's incredibly uplifting here is the heavy emphasis on community support. For instance, Dr. Kumar highlights that in Bihar alone, there are over 20 NGOs actively working in the field of visual impairment right now. They provide early intervention, vocational training, and vital rehabilitation services. The big takeaway? No one has to walk this path in the dark alone. Let's transition to section 4, diving into intellectual and neurological conditions. Now, these are areas that require highly specialized empathy, a lot of patience, and deeply supportive social systems. When we discuss conditions like cerebral palsy or chronic neurological disorders, we are usually talking about incredibly intricate brain pathways where injuries or developmental changes occur even before a child is born. Cerebral palsy, for example, heavily affects movement, muscle tone, and coordination. Understanding that the origin is purely neurological really helps to dispel social stigmas. It allows caregivers to drop the guilt and focus entirely on targeted, compassionate therapy. Then we have SLD, or specific learning disabilities. These actually stem from biological systems leading to processing deficits in things like reading, writing, or math. And please remember this key takeaway. This happens even when the child has completely normal intelligence. It simply means they learn differently. So our educational systems must be patient and flexible enough to teach them in the exact way they can learn best. Identifying and processing emotions can also be a really profound challenge for a child with autism spectrum disorder. And getting this diagnosis can understandably bring a massive wave of anxiety to parents. But Dr. Kumar's book steps in as a calming guide here. It directs families toward early intervention programs like the Rashtriya Bal Swasthya Karyakram, or RBSK. It's a beautiful reminder to families that with early diagnosis, a highly stimulating social environment, and the ये ओप्पो ये वाला सामने आ रहा है, कैसे हटेगा ये राहुल जी? हट गया सर। चलिए, बहुत देर से वही था, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा था। कोई बात नहीं है। हम जो इंग्लिश वाले लोग हैं उनके लिए मैं ये किया था। अब मैं एक थोड़ा सा पीपीटी प्रेजेंट करूंगा। मैं देखता हूँ शेयर आ गया, दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. ओके ओके ओके। यस सर। सो दिस द हम थोड़ा सा जल्दी जाएंगे क्योंकि जल्दी हम करेंगे हमारा आज हमारा यस ट्रेन द ट्रेनर सेकेंड डे प्रोग्राम है और बहुत अच्छा से आशीष जी ने बताया। सो विल हम थोड़ा सा पीपीटी प्रेजेंटेशन, थोड़ा वीडियो, थोड़ा आपसे फीडबैक लेंगे। तो हमारा आज जो है दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हम आज सेकेंड डे का। तो अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। आप आप बता सकते हैं आप लोग में से कोई कितने प्रकार के डिसेबिलिटी हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट? यू कैन टाइप इट। 21 sir. जस्ट टाइप 21 sir. ओके, टाइप करना है। मैसेज एवरीवन मैसेज। और कितने तरह के डिसेबिलिटी आप लिख सकते हैं, जस्ट टाइप इट चैट में लिखे आप। 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी हैं तो लिखते जाएं कितने तरह के डिसेबिलिटी आपको आता है, जस्ट यू कैन टाइप इट। हम तब तक आगे बताते हैं। सो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है। हम जो कम्युनिटी कोचेज का है, हमको सभी डिसेबिलिटी का हमको कोच बनना है। वी हैव टू नो, इसीलिए एक डिसेबिलिटी के नहीं, वी हैव टू फोकस ऑल द 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। सो नो द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अभी आपको बताया गया है। अप्लाई डिसेबिलिटी एटिकेट्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, खेल प्रशिक्षण में एटिकेट्स का कैसे हम पालन करेंगे। कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द एथलीट्स हैविंग द डिफरेंट डिसेबिलिटी, विभिन्न दिव्यांग खिलाड़ी के साथ कैसे प्रभावी संवाद करेंगे। एंड प्रमोट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स इन द कम्युनिटीज। तो थोड़ा हम इसको करेंगे। सो व्हाट why understand disability matters? Because every athlete is unique,
सब जानते हैं, सो हम जल्दी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तो बहुत लंबा है ये, 30 स्लाइड्स है, तो वी नीड 10 मिनट्स। अनदर डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन एबिलिटी। डिसेबिलिटी में जो है एबिलिटी नहीं किया गया है। इंक्लूजन, इंक्लूसिव कैचिंग जो है हमारा जो है वो सॉरी इंक्लूसिव कोचिंग इम्प्रूव्स पार्टिसिपेशन। हमारा जो इंक्लूसिव कोचिंग करना है, दैट वी हैव टू इम्प्रूव द पार्टिसिपेशन, ज्यादा से ज्यादा हमारा लोग भाग ले सके। बहुत उम्मीद लगा है पूरे इंडिया से, 23 स्टेट से हमारा जो है 119 जो है हमारा उससे ज्यादा ही हो गया है, सो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। देन अनदर स्पोर्ट्स प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड द इंडिपेंडेंस, सब सभी जानते हैं। एंड क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज, ये सब हमको मालूम है, तो इसीलिए हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा दिव्यांगता क्या है, व्हाट इज ए डिसेबिलिटी अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। डिसेबिलिटी इज ए कंडीशन दैट में अफेक्ट मूवमेंट, विजन, हियरिंग, लर्निंग, कम्युनिकेशन और डेली living activity. So every individual has different strength and supports needs. So focus on ability not disability। दिव्यांगता नहीं, क्षमता को पहचाने। तो ये नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा इसको मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी हमारा आशीष जी ने बताया। मेडिकल मॉडल हमारा आया, सोशल मॉडल है, इंक्लूसिव मॉडल है, अपना अलग अलग। सो ये क्या है, प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी थ्रू एडेप्टेशन, ये जरूरी है। और दूसरा क्या है कि कम्युनिटी कोचेज शुड ऑलवेज फॉलो द इंक्लूसिव मॉडल। कम्युनिटी कोच को सदैव जो इंक्लूसिव मॉडल अपनाना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये हमारा मॉडल को बात कर ली। और हमारा दिव्यांगता का चलिए 21 टाइप्स को जो है 5 कैटेगरी में बांटा गया है। फिजिकल डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पायरमेंट, हियरिंग इम्पायरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। और इसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी में डॉर्फिज्म जो है हमारा एसिड अटैक विक्टिम है, हमारा सेरेब्रल पॉल्सी है, लेप्रोसी क्योर्ड है, सब मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सॉरी जो हमारा जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ये सब फिजिकल डिसेबिलिटी। विजुअल में है लो विजन एंड टोटली ब्लाइंड। हियरिंग में जो हमारा 3 पार्ट है, डेफनेस, हार्ड हियरिंग, एंड स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये क्या हो रहा है, लिखा हुआ कुछ आ रहा है राहुल जी, हमारे साइड से ही हो रहा है क्या? प्लीज जो ऐसे कर रहे हैं नहीं करें कृपया करके। अच्छा, कोई कर रहे हैं उससे हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हमसे नहीं ना हो रहा है ये। नहीं सर, ओके, ये तो दिखे नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो फिजिकल डिसेबिलिटी का एग्जांपल है व्हील चेयर यूजर, एम्प्यूटी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हमारे राहुल दयाल जी हैं, चारों उनका लिम्ब अफेक्टेड है। एंजाइम डिफिशियंसी है, सुटेबल स्पोर्ट्स, उसके लिए क्या करना है, पैरास एथलेटिक्स, व्हील चेयर बास्केटबॉल, पारा स्विमिंग, पारा बैडमिंटन। कोचिंग टिप्स क्या हो सकता है, इंश्योर एक्सेसिबल फैसिलिटीज, मॉडिफाई एक्टिविटीज व्हेन रिक्वायर्ड। क्या इसको दोबारा आप करें क्या, इस तरह का जो आ रहा है देखते हैं। हाँ, ऐसा क्या है, हो गया वो कोई कर रहा है सर। ना, जो कोई कर रहा है, जी। हाँ ठीक, थैंक यू, हो गया। आप कोई कर रहे थे तो फिर हो गया, कौन कर रहे हैं सर? हाँ हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, विजुअल इम्पायरमेंट को क्या करना है, हम लोग उसका पहले जानना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पार्शियल विजन है, टोटली ब्लाइंड है। सुटेबल स्पोर्ट्स क्या हो सकता है, ब्लाइंड क्रिकेट, गोल बॉल, एथलेटिक्स, जूडो, चेस। कोचिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, उसको गिव क्लियर वर्बल इंस्ट्रक्शन, हमारा जो है उसको वर्बल इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसके बाद क्या है, यूज टेक्टाइल,
डेमोन्स्ट्रेशन आप जानते हैं, छूकर डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला। और प्रोवाइड गाइड रनिंग सपोर्ट्स, गाइडेड, जो गाइडेड रनिंग होता है, गाइड होता है, जो हम आपको बाद आगे भी चर्चा करेंगे हम लोग। ये क्या होता है, खाली क्या है, सुनना है। बहुत सारा चीज दोबारा तिबारा जब बताएंगे तो आएगा। फिर हम हियरिंग इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड के क्या है, इसको पार्शियल हियरिंग लॉस हो सकता है, कंप्लीट हियरिंग लॉस हो सकता है। 50 to 70 डेसिबल है तो हार्ड हियरिंग है, और 80 डेसिबल to 100 डेसिबल जो भी है तो टोटल म्यूट बोला जाता है, टोटल लॉस बोला जाता है। सुटेबल स्पोर्ट्स क्या है, एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। कोचिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मेंटेन आई कांटेक्ट, क्योंकि ज्यादा बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं तो आई कांटेक्ट जरूरी है। साइन लैंग्वेज जितना भी हमको हो सके व्हेनेवर पॉसिबल, और डेमोन्स्ट्रेट स्किल विजुअली, है ना, यूजिंग हैंड सिग्नल, ये सब हम कर सकते हैं। फिर उसी तरह हमारा जो है इंडिविजुअल असेसमेंट, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी छूट गया, हाँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, उसके लिए क्या कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या, सिंपल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं, बार 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 बार। अभी हम पढ़ा अब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, उसको बार बार अच्छा बोलना है, कुछ भी खराब करे उसको इग्नोर करना, जो अच्छा करे उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना। फिर ये कौन टिक मार रहे हैं भाई, कोई टिक मार रहे हैं, आप ही पढ़ाइए। इसके बाद ऑटिज्म क्या है कि स्ट्रक्चर रूटीन, कौन भाई स्मार्ट है, हमको ही बता दो भाई, ये सब करना हमको तो मालूम नहीं है। विजुअल शेड्यूल्स, काम एनवायरनमेंट, ये जरूरी है। और सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, बैलेंसिंग ट्रेनिंग, फंक्शनल मूवमेंट, एडेप्टेड स्पोर्ट्स, ये सब क्या है, जरूरी है। ये सब चीजों को हम लोग को ध्यान देना है कि ये सब चीजों को भी हम लोग करें। और इसका मैसेज क्या है कि संतुलन इसमें बहुत जरूरी है। एवरी एथलीट कैन लर्न व्हेन कोचिंग इज एडेप्टेड। एडेप्ट करोगे, अगर हम कोच को करेंगे तो सभी हमारा जो है, हमारा बच्चा जो है वो सीख सकता है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हो गया, 5 मिनट और रखिए, हम जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। इंडिविजुअल असेसमेंट क्या कर सकते, क्या एनी क्वेश्चन, एनी हैव एनी क्वेश्चन? यस, नॉट ऑडिएबल, नॉट ऑडिएबल, टेल मी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस, थैंक यू। इंडिविजुअल असेसमेंट करना है, क्या क्या, एवरी एथलीट इज यूनिक, टू एथलीट्स विद द सेम डिसेबिलिटी में डिफर एबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट एंड सपोर्ट्स नीडेड, तो ये ध्यान रखना है। कम्युनिटी कोचेज जो आप बनने जा रहे हैं, क्या करना है, एसेस फिजिकल एबिलिटी आपको करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, लर्निंग स्टाइल, मोबिलिटी, मोटिवेशन, सपोर्ट रिक्वायरमेंट, आपको जरूरी है। उनको क्या है, शारीरिक शारीरिक क्षमता को देखना है, बोलने का संवाद क्षमता को देखना है, सीखने की शैली देखना है, गतिशीलता का क्या उसका समस्या है, उसको मोटिवेशन कैसा है, और क्या उसको सपोर्ट चाहिए। एवरी जो है नीड बेस्ड सपोर्ट, सबको क्या सपोर्ट चाहिए उसको चल रहा है। इसके बाद रोल ऑफ कम्युनिटी इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कोच, आपका क्या भूमिका होगा एज ए कोच। आवाज आ रहा है राहुल जी? किन्हीं का अनम्यूट। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ, अब हो गया, ठीक है, थैंक यू। अब जारी होगी। तो रोल ऑफ कम्युनिटी इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कोच को क्या करना है, अच्छा, कोच शुड क्या करना चाहिए, मोटिवेट एवरी एथलीट, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्रिएट ए सेफ इन्वायरमेंट, रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनकरेज टीम वर्क। हमेशा याद रखना, बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये हमारा कोच होना। आपको कोच अच्छा बनना है तो कम्युनिटी कोच क्या होना चाहिए, टीचर, मेंटर, मोटिवेटर, लीडर एंड रोल मॉडल, ये सब याद रखना है क्योंकि आप कम्युनिटी कोचेज होने जा रहे हैं, तो आपको ये सब चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है।
ये सब मैं स्लाइड दे दूंगा, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोल रहा हूँ, टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। और क्या है हमारा RPWD एक्ट क्या बोलता है? इंश्योर पार्टिसिपेशन, क्या है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, पब्लिक सर्विस। क्या है? सुनिश्चित करता है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल, सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर। सो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 सभी आप लोग जानते हैं, मैं ज्यादा इसमें बताना नहीं है, आगे हम बताएंगे थोड़ा। राइट्स ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों में दिव्यांगजन का क्या अधिकार है? एवरी एथलीट हैज द राइट टू क्या? पार्टिसिपेट्स, लर्न, compete, ट्रेन और बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, उनके साथ रिसीव इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो हमारा कम्युनिटी कोच क्या करना चाहिए? इंक्लूड एवरीवन, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोट पार्टिसिपेशन। प्रत्येक खिलाड़ी का अधिकार है खेलना, सीखना, प्रशिक्षण प्राप्त करना, प्रतियोगिता में भाग लेना, सम्मानपूर्वक व्यवहार पाना, समान अवसर प्राप्त करना। तो ये सब आपका जानना है कि ये है। नेक्स्ट हमारा है सुगमता, एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है। एक्सेसिबिलिटी मीन रिमूविंग द बैरियर सो एवरीवन कैन पार्टिसिपेट। एग्जाम्पल, रैंप्स होना चाहिए, एक्सेसिबल टॉयलेट होना चाहिए, वाइड एंट्रेंस होना चाहिए जो घुसने का है, प्रॉपर साइनेजेज होनी चाहिए कि किधर टॉयलेट है, किधर ऑफिस है, किधर प्ले ग्राउंड है, सेफ पाथवे होना चाहिए निकलने का, एक्सेसिबल सीटिंग होनी चाहिए। तो ये आप जानते हैं, इस पर मैंने किताब भी अलग से लिखा है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी कर देंगे आपका, 5 मिनट और रुकिए। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, इसमें क्या होना है? रेस्पेक्ट, सेफ्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, टीम वर्क, पार्टिसिपेशन, एक्सेसिबिलिटी। कम्युनिटी कोचेस शुड क्या करना चाहिए? इनकरेज एवरीवन, अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन एंड सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी। जो जैसा है, हम लोग क्या करते हैं, इसे नहीं हो रहा वैसे तब सजेस्ट करना लगते हैं। जो जैसा है उसी को हमको एक्सेप्ट करना है, जो हमको ये सबसे बड़ा सीखना है, पेशेंस लानी है। सो दिव्यांग व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, डिसेबिलिटी इटिकेट्स। इसमें क्या है? पर्सन फर्स्ट सी द पर्सन बिफोर द डिसेबिलिटी। गुड प्रैक्टिसेस क्या है? आस्क बिफोर हेल्पिंग, पूछना चाहिए। सभी को हम लोग तुरंत बता देते हैं, ऐसे नहीं आ रहा, वैसे नहीं हो रहा है, हम मम्मी पापा सबको कभी वेट करना चाहिए, जब तक पूछे नहीं। पहला है, जब तक कोई पूछे नहीं हम लोग को हेल्प नहीं करनी चाहिए। रेस्पेक्ट पर्सनल स्पेस, है ना, व्यक्ति का स्थान को सम्मान करना चाहिए। लिसन पेशेंसली, धैर्यपूर्वक सुने। यूज रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। और क्या है? इनकरेज इंडिपेंडेंस, खुद से वो करे, उसके लिए हम लोग को इनकरेज करना चाहिए। इसके बाद क्या है? रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? से एथलीट विथ डिसेबिलिटी, सम्मानजनक होना। व्हील चेयर यूजर, पर्सन विथ विजुअल एम्पावरमेंट, अवॉइड हैंडीकैप्ड वर्ड नहीं यूज करना है, क्रिपल्ड नहीं यूज करना है, डम नहीं यूज करना है, इनवैलिड यूज नहीं, ये सब से बचना है। ये सब अब ये इलीगल टर्म हो गए। और फॉर हेल्पिंग द एथलीट्स प्रोपरली क्या करना है? ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एज्यूम समवन नीड हेल्प, ऑलवेज आस्क फर्स्ट। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक एनी असिस्टेंट? व्हील चेयर यूजर क्या? नेवर पुश व्हील चेयर विदाउट परमिशन। ब्लाइंड के लिए क्या है? ऑफर योर आर्म इंस्टेड ऑफ पुलिंग देम। ये सब हम लोग सब जानते हैं। और हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए फेस द एथलीट व्हाइल स्पीकिंग। ये सब हमारा हेल्पिंग एथलीट प्रॉपरली। हमारा एक केस स्टडी हमने डाला है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट वांट्स टू ज्वाइन एथलेटिक्स, समवन कोचेज रिफ्यूजेस बिकॉज दे हैव नेवर ट्रेंड ए ब्लाइंड एथलीट। ऐसा होता है। तो हमारा डिस्कशन क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड एन इंक्लूसिव कोच डू? हाउ कैन ट्रेनिंग बी एडेप्टेड? व्हाट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड? सजेशन क्या है? यूज द गाइड रनर। अनदर क्या है? गिव वर्बल इंस्ट्रक्शन, इंश्योर सेफ्टी और इनकरेज पार्टिसिपेशन। सो क्या है? इंक्लूजन बिगिंस विद द एटीट्यूड, नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर एलोन। समावेशन की शुरुआत सोच से होती नहीं, केवल संसाधन से। इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
सो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? यूज सिंपल लैंग्वेज, स्पीक क्लियरली, गिव द शॉर्ट इंस्ट्रक्शन, डेमोन्स्ट्रेट एक्टिविटीज, चेक अंडरस्टैंडिंग, एनकरेज क्वेश्चन। स्पष्ट सरल भाषा का प्रयोग करें, स्पष्ट बोले। फिर कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, गतिविधि का प्रदर्शन करें, सुनिश्चित करें खिलाड़ी समझ गया और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। थोड़ा सा जो है ना हम लोग को, क्योंकि ज्यादा कुछ समय कम है तो थोड़ा ज्यादा सीखना पड़ेगा आप लोग को। सो कम्युनिकेशन विथ एथलीट विथ हियरिंग है। अभी हमने ऊपर ब्लाइंड लोग के लिए बोला था कि उसका टिप्स क्या है? यूज क्लियर वर्बल इंस्ट्रक्शन, डिस्क्राइब यूज द सराउंडिंग्स, allow athlete to touch equipments, give all directional guidance, explain every activities before the practice। उसको स्पष्ट मौखिक निर्देश देना चाहिए। सो एग्जाम्पल, वॉक 3 स्टेप फॉरवर्ड एंड टर्न राइट, एग्जाम्पल है। हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए उसी तरह है कि उसको आंखों में संपर्क बनाए रखे, चेहरे का भाव का प्रयोग करे, गतिविधि प्रदर्शन करे, हाथों को क्या है मूल संकेत दे। यूज विजुअल कम्युनिकेशन इज की। नेक्स्ट हमारा है ऑटिज्म से कुछ, ऑटिज्म वाले को देख लेते हैं। ऑटिज्म से कम्युनिकेशन विद द एथलीट विद ऑटिज्म क्या करना? बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? कीप रेगुलर रूटीन, गिव वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, यूज पिक्चर्स एंड विजुअल शेड्यूल्स, reduce distractions, प्राइज पॉजिटिव बिहेवियर्स। कौन बार बार ये कर रहा है? किनको ये सब करने आ रहा है भाई? इसको भाई हटाइए। जो भी कर रहे हो ऐसा मत करो, ऐसे भी टाइम ज्यादा हो गए। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? स्पीक स्लोली, यूज सिंपल वर्ड्स, रिपीट इंस्ट्रक्शन, डेमोन्स्ट्रेट एवरी एक्टिविटी, इनकरेज प्रैक्टिस। धीरे धीरे बोलना चाहिए, दोहराना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सब चीज करना चाहिए। अभी हम जल्दी है, 4 स्लाइड्स और हमारा है, जल्दी समाप्त कर देंगे। 26 में आ गए सब। अच्छा है। कम्युनिकेशन विद एथलीट फिजिकल डिसेबिलिटी क्या करना है उसको? आस्क बिफोर हेल्पिंग, रेस्पेक्ट पर्सनल स्पेस, डिस्कस एडेप्टेशन टुगेदर, फोकस ऑन एबिलिटी, इनकरेज इंडिपेंडेंस। इस बीच राहुल जी एक अपना बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी का वेबसाइट को आप खोले रखिएगा, उसमें एक काम करना है सभी को। शेयर कर सकते हैं राहुल जी? चलिए, राहुल जी बिजी हैं। यूजिंग विजुअल कम्युनिकेशन टूल्स, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पिक्चर, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, डेमोन्स्ट्रेशन, वीडियो, कलर मार्कर, डायरेक्शन, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। और क्या है? सो डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रैक्टिकल कोचिंग, इसमें क्या कर सकते हैं? स्टेप बाय इफेक्टिव कोचिंग, एक्सप्लेन द एक्टिविटी, डेमोन्स्ट्रेट द स्किल्स, लेट एथलीट प्रैक्टिस, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस, गिव द पॉजिटिव फीडबैक एंड रिपीट नेसेसरी। ये सब हमारा था। अभी हम सिंपली हम डाल देंगे आपको ग्रुप में। अभी आपको एक इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए, आपको एक फॉर्म भरना है। धीरे धीरे भी टाइम लगेगा। जैसे NSRS जिसका बन गया है, उनको गवर्नमेंट के पास हमारा आपका रिपोर्ट भेजना है, तो हम वेबसाइट थोड़ा खोलेंगे, बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी का वेबसाइट। राहुल जी पहले खोल लेते हैं, तब हमको आसानी होगी। यस सर। बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी का वेबसाइट खोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं? मैं जी देखता सर। हूँ, मैं खोलता हूँ, देखता हूँ, मेरा तो खुला हुआ है। किसका है? आप लोग बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी का वेबसाइट पर जाएं। अभी मैं देख रहा हूँ, खोलता हूँ, उसको गूगल में सर्च करेंगे बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी। अभी मैं कर रहा हूँ तो आ जाएगा, बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी। सर मैं शेयर कर रहा हूँ सर। हाँ शेयर कीजिए। चलिए, तो शेयर कर दिएगा तो हमारे लिए आसान हो गया। शेयर कर दिया? हाँ,
चलिए, इसमें ये बिहार डिजेबल स्पोर्ट्स एकेडमी का, इसमें आप लोग को जिनका NSRS कंप्लीट हो गया है वो कोच कोच रजिस्ट्रेशन में जाइए। कोच रजिस्ट्रेशन में जाइए, तो कोच रजिस्ट्रेशन, आपको कोच रजिस्ट्रेशन में जाना है। नीचे मीनू मीनू ऊपर से, हाँ, कोच रजिस्ट्रेशन में जाना है और नीचे आइए। और ये आपको भरना है पर्सनल इंफॉर्मेशन, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, व्हाट्सएप नंबर, ये जितने इंफॉर्मेशन है आपको भर के सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आप कौन सा कोचिंग इन्फॉर्म स्पोर्ट्स में कौन सा में आप कर सकते हो वो भी लिख देना है अभी। इसके बाद आपको कोचिंग एक्सपीरियंस क्या है ये सब आपको जनाना। नेक्स्ट, हाईएस्ट लेवल जो है पार्टिसिपेट किस में रहा एजुकेशन को, और NSRS इंफॉर्मेशन। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है आपका जो है 6 नंबर NSRS इंफॉर्मेशन भरना जरूरी है। और नेक्स्ट जाइए, और आपका उसमें लोड भी कीजिएगा जो आपको है, और लास्ट में डिक्लेरेशन कर देना, ये सबमिट कर देना है। क्लियर है सभी को? कोई किसी तरह का क्वेश्चन? जिनका NSRS हो गया है उनसे अनुरोध है कि आपको जरूरी नहीं, अभी ये लंबा समय चलेगी नहीं, कल ही कर देना है। आपको सभी को जाकर आपका एक जो है QR कोड जनरेटेड कोच का जो है सर्टिफिकेट जो है इशू होंगे, तो उस समय ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो धीरे धीरे आपको जब मौका मिले तो आप कर लेंगे। चलिए, कुछ लोगों से फीडबैक लेते हैं कि किस कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है हमारे पास। सबसे पहले मैं आशीष जेना जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, डॉक्टर शिवाजी। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी के बारे बताया, और उनकी एक बात बहुत पंचिंग वाली थी कि प्रॉब्लम इज नॉट इन पर्सन, प्रॉब्लम सोसाइटी में है जो उसको अलग तरह से देखती है। और उन्होंने डिसेबिलिटी के बारे, मुख्य डिसेबिलिटी 6 तरह की बताई, लेकिन आपने उसको एलोबरेट किया। जो अभी गवर्नमेंट ने 21 तरह की डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज की है, जिसमें थैलीसीमिया, बौनापन और एसिड अटैक जैसी भी है। ओवरऑल ये सेशन बहुत अच्छा रहा, इसके लिए मैं दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आंध्र प्रदेश से बोलना चाहेंगे? 3-4 स्टेट से आज लूंगा रिव्यू। बिहार से कोई बोलना चाह रहे हैं? बिहार से अमित जी, हमारे जमुई जिला के हमारे प्रेसिडेंट भी हैं। अमित जी, आप जुड़े हैं? हाँ सर, जुड़े हुए हैं सर। बताइए, फीडबैक दीजिए ब्रीफ में। सर। अच्छा लगा, हम तो थोड़ा लेट से जुड़े थे जिसके कारण थोड़ा सा, लेकिन लास्ट टाइम में जो अच्छा लगा कि जो भी पढ़े थे उसमें रेनबल हो रहा है। और हमको लगता है थोड़ा और थोड़ा डिटेल रहता तो और बढ़िया रहता हम लोग को समझने और समझाने में भी। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमारा आंध्र प्रदेश से कोई है? ओके, वेलकम। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, कोई बोलना चाह रहे हैं? नागालैंड। Hello, sir. I am Sudha from APS Kannanur, Kerala. Tell me. The session was very good, and we came across the different type of disability, and उनके लिए किस फील्ड में, किस स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेना है, और कैसे उनको हेल्प करना है उसमें, to come out of their disability and to participate equally with others. तो ये चीज अच्छा लगा है मुझे नहीं, आज के सेशन में। सबसे अच्छा आप इतना हिंदी बोल रही हैं फ्रॉम केरला, सो वेरी अमेजिंग। केरला से, ओके, वेरी गुड। आजकल केरला वाले भी हिंदी पूरा अच्छा से बोल लेते सर। थैंक यू सर। गुड। सो थैंक यू। एंड एनीबडी फ्रॉम पंजाब, नागालैंड, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल? जल्दी से कोई भी बोले। सर, महाराष्ट्र। टेल मी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आगे जाके बच्चे को ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, इतना ही बताना है मुझे। थैंक यू। हमारे बहुत लोग हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। तो ये हमारा धीरे धीरे बहुत इंटरेक्टिव रहेगा। वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। आप VDSA के वेबसाइट में जाइए एंड देन रजिस्टर्ड योरसेल्फ एज ए कोच। आप कम्युनिटी कोच होने जा रहे हैं। अभी तो सेकेंड डे है, अभी हमारा 30 डेज और जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खासकर अवतार सिंह साहब का, इज अमेरिका से हैं, और अमेरिका से अब हम लोग को गाइड कर रहे हैं, बड़े सीनियर हैं।
कल सर आपका है सर, अवतार सर, अवतार सर लगता है चले गए, कोई बात नहीं है। डॉक्टर शिवाजी मैं सुन रहा हूँ आपको। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आवाज क्लियर हुई कि नहीं। मैं आपने हाँ, जैसे अब कहा आ था। रहा, अब आ रहा आवाज आपकी सर, सही होगी। हाँ, मैं अपने टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ज्यादातर मौखिक होगा, थ्योरेटिकल नहीं होगा, बुकिश नहीं होगा, प्रैक्टिकल चीजें होंगी और जिससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं कल का, और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जब ये 32 डेज का कर लेंगे तो अपने आप को बहुत, बाकी लोगों से अपने आप को रिफ्रेश महसूस करेंगे कि आपके पास इतने, कोई भी व्यक्ति के पास हर डिसेबिलिटी का नॉलेज नहीं है और उसके बिल्कुल स्पोर्ट्स का ठीक। नॉलेज नहीं है, और आप कम्युनिटी कोच बनने जा रहे हैं और आपके पास 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी का नॉलेज है। तो सर ग्रेट, अपने आप में भारत में पहली बार इस तरह का होने जा रहा है। तो ये आप जो भारत में पायनियर होने जा रहे हैं, पहली बार जो है भारत में इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। सो आप लकी हैं कि आप फर्स्ट बैच के हमारे स्टूडेंट हैं। सो वेरी, वैसे गुड नाइट। अब मैं राहुल जी का बहुत धन्यवाद दूंगा। राहुल जी का रिसेंटली एंगेजमेंट भी हुआ है और राहुल जी बड़े लगे रहते थे। राहुल जी वोट ऑफ थैंक्स देकर समाप्त कीजिए। तुलसी है, तुलसी कुमार, तुलसी ठाकुर, हमारा अटेंडेंस वही देख रहा है, तुलसी ठाकुर। जी सर। ओके वाह, ठीक है राहुल जी, तुलसी बोलना नहीं चाहता है। चलिए राहुल जी, तो वोट ऑफ थैंक्स समाप्त कीजिए, फिर कल हम लोग मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम जो है 10-15 मिनट आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे चीज हैं और 1 घंटे में हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग, कोई बात नहीं, 9 से 10 ही रखेंगे, लेकिन 10-15 मिनट हम लोग को ध्यान में रखना है कि एक्सटेंड हो सकता है, और मैं सारे चीज को शेयर कर दूंगा। जी सर, थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। आशीष जन्ना जी, थैंक यू अवतार से, अवतार सर थैंक यू। आशीष मैं सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, so much. sir. Good night, sir. Good night, sir. Bye. Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank Good you, night, sir. sir.